और 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, 8 से लेकर के 74 तक दिनकर जीवित रहे। ठीक है, दिनकर बहुत सारी कृतियों की रचना की है। कविताएं तो इन्होंने बहुत लिखी। इसके अलावा इन्होंने संस्मरण, डायरी, संस्कृति के 4 अध्याय जैसी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक किताब, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की इन्होंने, निबंधों की रचना की। बहुत प्रसिद्ध निबंध है इनका अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर निबंध जी बहुत प्रसिद्ध निबंध है, अर्धनारीश्वर निबंध। ठीक है, और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जरा सा देखिए। रचनाएं इन्होंने बहुत लिखी कविता में। काव्य की रचनाओं का जरा सा ध्यान पूर्वक नाम सुनिएगा और ये नोट करना हो तो करते जाइएगा। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, दिल्ली, नील कुसुम, नए सुभाषित, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी इनका सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। ठीक है, हेलो, उर्वशी इनका, उर्वशी, उधर से आवाज बड़ी आ रही है आप लोगों की। किसके घर से आ रही है आवाज? में अपना मत करिए, आवाज बहुत तेज आ रही है उधर से, किसी के घर से आ रही है आवाज। तो उर्वशी इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रबंधात्मक रचना है, जिसमें इन्होंने कामाध्यात्म का वर्णन किया है। हम उर्वशी के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे कि उर्वशी एक स्वर्ग की अप्सरा है, पुरूरवा धरती के मानव हैं। लेकिन स्वर्ग धरती पर आता है, क्यों आता है? स्वर्ग धरती से मिलने के लिए क्यों ललायित रहता है? स्वर्ग में तो सब कुछ है, अमरत्व है, भूख प्यास की चिंता नहीं है, ठाट बाट के साधन है, फिर भी स्वर्ग धरती की ओर क्यों दौड़ता है? इस मृत्यु लोक के धरती की गंध में ऐसा क्या है कि स्वर्ग यहाँ पर आने के लिए ललचाता है? उर्वशी अप्सरा का धरती पर आना और पुरूरवा से प्रेम करना यही दर्शाता है कि आखिर इस धरती की महत्ता को इंसान नजरअंदाज नहीं कर सकता। भले आज के मनुष्य ने इसकी महत्ता को न जानकर धरती को गंदा कर दिया है, उसे अव्यवस्थित कर दिया है, लेकिन यदि इंसान धरती के महत्व को गहराई से समझ जाए तो वह ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। और उर्वशी के द्वारा कामाध्यात्म के माध्यम से दिनकर यही समझाना चाहते हैं कि स्वर्ग का सुख भोग अनंत भले हो, अंतहीन भले हो, लेकिन वह आत्मा को तृप्ति नहीं दे सकता। इसलिए देवता भी, अप्सराएं भी इस मृत्यु लोक के गंध को, इसमें आने को ललायित रहते हैं। आप स्वयं कल्पना करके देख लीजिए, यदि आपको एक अंतहीन असीम सुख में भेज दिया जाए, जहां न आपको सुख का अनुभव हो, जहां न आपको दुख का अनुभव हो, न जहां आपको कभी भूख सताए, न कभी प्यास सताए, केवल और केवल एक राग रंग ही हो, तो आप क्या ऐसा जीवन स्वीकार करेंगे? ऐसा जीवन स्वीकार करेंगे आप लोग? नहीं मैम। तब जब आप स्वयं इस ऐसा जीवन स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, तो फिर भला देवता वैसे जीवन से कैसे संतुष्ट रह सकते थे? वे उस जीवन से उब गए। उर्वशी उब जाती है वैसे जीवन से, और वह धरती की गंध पाने के लिए गंधमादन पर्वत पे उतरती है। वहां पर उसे पुरूरवा दिखाई पड़ता है। वैसे देवलोक में क्या कम देवता हैं? एक से एक भले देवता हैं, सुंदर सुंदर हैं, लेकिन फिर भी वह पुरूरवा के पास आती है। क्यों आती है?
क्योंकि देवताओं के उन भोगों का कोई अंत नहीं है। वो भोग के इच्छा से के चलते उसमें आकंठ डूब गए हैं। अब वो उन्हें विलासता का एक प्रतिरूप लगने लगे हैं। उर्वशी को प्रतिरूप लगते थे। और पुरुरवा में कर्म योग समाया था। पुरुरवा इस धरती का मानव था। इस धरती की मिट्टी की गंध उसमें समाई थी, उसकी आत्मा में समाई थी। वह कठिन परिश्रम, वह शासक तो था, लेकिन पहले के शासक चूंकि कठिन परिश्रमी भी होते थे और ज्ञानार्जन के पिपासु भी होते थे, तो पुरुरवा में ये सारे गुण मौजूद हैं। इसलिए उर्वशी उसकी तरफ आकर्षित होती है। स्वर्ग इसीलिए धरती की तरफ आता है। इसीलिए धरती के महत्व को इंसान को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। अपने इस धरती के इंसान को सुंदर बनाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम इस धरती पर आए हैं तो हमें इस धरती को कुछ दे कर जाना चाहिए, ताकि इस धरती का सौंदर्य और अधिक निखर सके। ये नहीं करके जाना चाहिए कि इस धरती को और मलिन बनाकर चले जाएं, तो फिर ये हमारा कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, और हमें इस धरती को और अधिक सुंदर बना करके इस धरती से जाना चाहिए। क्योंकि धरती पर हमारा आना न हमारी इच्छा से है और न हमारा जाना हमारी इच्छा से है। सिर्फ और सिर्फ जो बीच का समय है वही हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं। तो ऐसे समय को हम सदुपयोग क्यों न करें और कुछ विशिष्ट करके क्यों न जाएं, जिससे कि यह संसार हमें हमेशा के लिए याद रख सके। और यही सबसे बड़ी वास्तविकता है, यही सबसे बड़ी विशेषता है इस धरती की, जिसके चलते स्वर्ग इस धरती पर आने को ललचाता है। ठीक है। धरती मृत्यु लोक होते हुए भी अमर लोक है। ठीक है। हेलो, जी मैम। हाँ, पृथ्वी, हम तो ये कहेंगे कि पृथ्वी मृत्यु लोक होते हुए भी अमर लोक है। क्योंकि यहाँ पर मरने के बाद भी इंसान यदि कोई महत्वपूर्ण काम करके जाता है तो वह अमर होता है। उसका नाम और यश युगों युगों तक लिया जाता है। लेकिन अन्य सारे लोग अमर लोक होने के बावजूद भी मृत्यु लोक हैं। एक नई परिभाषा हम दे सकते हैं। अन्य सारे लोग अमर लोक होने के बावजूद भी मृत्यु लोक हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा इंसान कोई काम ही नहीं करेगा। वहां तो अमरता है। ऐसा कोई काम ही नहीं करेगा कि फिर मृत्यु के बाद उसे याद रखा जाए। वो तो अमर लोक है, एक ही तरह का जीवन, निरस जीवन। और धरती पे क्या है कि इंसान मृत्यु, जन्म तो लेता है, मृत्यु भी प्राप्त करता है, लेकिन उसके मध्य जो उसे समय मिला है, यदि उसे सदुपयोग कर जाए तो वह मरने के बाद भी अमरता का आनंद ले सकता है। इसलिए पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण है। यह मृत्यु लोक होकर भी अमर लोक है, और अन्य सारे लोग अमर लोक होकर भी मृत्यु लोक है। यही सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके चलते जो उर्वशी अप्सरा है वह धरती की तरफ आती है और पुरुरवा से मिलती है, और यहाँ पर यही से उसकी काम से अध्यात्म तक की यात्रा शुरू होती है। अंत में वह दोनों पूर्णत्व प्राप्त करते हैं और प्रेम की एक नई परिभाषा करते हैं। उर्वशी का यही दिनकर जी ने संकेत बताया। उर्वशी में यही उन्होंने लिखने का प्रयास किया। ठीक है। और अपनी इस रचना को दिनकर जी सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि जो उर्वशी है वह कामायनी के बाद की रचना है। कामायनी से जोड़ करके बहुत सारे आलोचकों ने इसे देखने का प्रयास बढ़ाया गया। हाँ, लिखे हैं जयशंकर प्रसाद कामायनी। उसमें वो श्रद्धा मनु का चित्रण किए हैं। उसमें वो अंततः चिंता से आनंद सर्ग तक का गए हैं। लेकिन उर्वशी उससे भी एक डग आगे बढ़कर की रचना है। लोग यही कहलाते हैं कि उसके आगे की रचना है। वो रचना दिनकर के मन में प्रस्फुटित हुई। कामायनी की जो काव्य रचना है वो जयशंकर प्रसाद के मन में प्रस्फुटित हुई, और उनके डेथ के बाद दिनकर बाद में हुए, लेकिन वो उनके मन में प्रस्फुटित हुई उर्वशी। क्योंकि इतिहास आगे बढ़ता है, हमेशा हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यदि आज गांधी जी नहीं रहे तो ऐसा बात नहीं है कि गांधी के अनुकरण को लेकर के, उनके आदर्शों को लेकर के कोई अन्य महामानव नहीं आएगा। वो आएगा, क्योंकि इतिहास रुकेगा नहीं।
वह क्रमशः वृद्धि करते चला जाएगा। तो जब कामायनी का अंत हुआ, चिंता से आनंद तक की स्वर्ग की यात्रा जयशंकर प्रसाद ने दिखा दी, उसके बावजूद भी कुछ कहने को बच गया, कुछ तो कहने को बच गया। चिंता से एक क्रमशः आगे बढ़ते हुए मनुष्य आनंद की तरफ यात्रा कर लेता है कामायनी में, लेकिन फिर भी कुछ कहने को बच जाता है। तो वो क्या कहने को बच जाता है, उसी बचे हुए भाव को दिनकर ने उर्वशी में प्रकट किया है। उन्होंने काम से लेकर अध्यात्म तक की संपूर्ण यात्रा को उर्वशी में दिखाया है कि किस तरह मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है संसार में रहकर भी। उर्वशी में एक कथा चलती है च्वयन ऋषि और सुकन्या की। च्वयन ऋषि एक ऋषि थे, सुकन्या एक लड़की है, राजकुमारी है। च्वयन ऋषि तपस्यारत रहते हैं। उसी दौरान सुकन्या आती है, अपने सहेलियों के साथ जंगल में खेलने जाती है और बहुत कम आयु की रहती है, और वो देखती है दो चमकीले पत्थर, सोचती है कि बड़े सुंदर चमकीले पत्थर, इसे खोद कर निकाला जाए। वो चमकीले पत्थर नहीं थे, वो च्वयन ऋषि तपस्या कर रहे थे और सारा शरीर उनका ढक गया था झाड़ झंकार से, बस उनकी आंखें दिखाई पड़ रही थी दो, और वही वो उनकी आंखें थी, चमकीले पत्थर वो नहीं थे। उसने समझा कि चमकीले पत्थर है, कांटा लगा करके उसने वो चमकीले पत्थर खोदा, वो तो आंखें थी, फूट गई आंखें और उससे रक्त की धारा बहने लगी। सुकन्या घबरा गई, वो देवता के पास भागी। राजा आए, उन्होंने उसको हटवाया तो देखा कि यहाँ पे तो ऋषि तपस्यारत है, च्वयन ऋषि। अब च्वयन ऋषि दर्द के मारे बिलख रहे थे, तो फिर अंत में उनका उपचार कराया गया, लेकिन उनकी आंखें तो वापस नहीं आई। तो पूछा गया कि आपका मनोरथ क्या है, आप क्या करेंगे। जो सुकन्या अपने आप को बार बार धिक्कार रही थी और वो सोच रही थी कि इसका जिम्मेवार मैं ही हूँ, मैंने एक ऋषि से उसका संपूर्ण जीवन छीन लिया, अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं। तो वो बोली कि इसका प्रायश्चित हम ऋषि का सहारा बनकर करेंगे। और सुकन्या उसी समय से यह प्रण लेती है कि हम ऋषि की धर्मपत्नी बनेंगे। वह कम आयु की लड़की उस ऋषि का के साथ हुए अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषि की पत्नी बनती है। ऋषि तपस्या से काफी वृद्ध हो चुके होते हैं, लेकिन उस समय अश्विनी कुमार नामक दो वैद्य थे। ऋग्वेद में इनका बार बार उल्लेख मिलता है, अश्विनी कुमार दो वैद्यों का, और उन्होंने ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों का आविष्कार किया था जिससे बहुत सारे रोगों का निदान हो सकता था। तो उन्होंने च्वयन ऋषि को ऐसी जड़ी बूटियां दी जिससे वो वृद्ध से पुनः युवा हो गए और उनकी आंखें भी वापस आ गई। और उनको जो जड़ी बूटी उनको खिलाई गई थी वो च्यवनप्राश थी। उसी के नाम पर आज हम तो ये नहीं मानते कि वो वही जड़ी बूटी है, लेकिन उसमें जो मिलाया गया उसमें भी काफी गुणकारी तत्व है च्यवनप्राश में, इसीलिए उसका नाम च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश रख दिया गया आज के समय के। लेकिन उस समय जो ऋषि ने बूटी खाई थी वो काफी लाभदायक थी, वो युवा हो गए और फिर सुकन्या के साथ वो गृहस्थ जीवन, आदर्श गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो इस उर्वशी प्रबंध काव्य में दिनकर जी ने दिखाया है कि मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर भी कैसे पूर्णत्व की साधना कर सकता है। तो यही दिनकर ने उर्वशी में दिखाने की चेष्टा की है। तो अब हम उर्वशी भी तो बता चुके, इसके अलावा दिनकर की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, जैसे रेणुका है, हुंकार है। हुंकार उन्होंने उस समय लिखा था जब चीन आक्रमण हो रहा था, तो देश के सैनिकों की भावनाओं को जागृत करने के लिए हुंकार लिखा था। इसके अलावा रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र भी युद्ध और शांति की समस्या को लेकर लिखा गया है, और इसमें भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद कराया गया है। भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि मैं कौरवों का हर जगह हाँ में हाँ नहीं मिलाता, यदि उनका प्रतिरोध किया रहता, तो आज भारतवर्ष शायद महाभारत का क्षेत्र बनने से रुक जाता, भारतवर्ष समर भूमि में न जाती। मुझे प्रतिरोध करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी व्यवस्था से विवश था, मुझे अपनी व्यवस्था को तोड़ देना चाहिए था। वो बार बार ये कहते हैं कि युद्ध कभी भी किसी भी जाति के लिए लाभदायक नहीं हो सकता, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है।
और इसलिए भीष्म पितामह पश्चाताप करते हैं कुरुक्षेत्र में। युधिष्ठिर भी बार बार यही कहते हैं कि मेरे कारण युद्ध हुआ, इतनी जनहानि हुई, अंततः क्या मिला। तो युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कुरुक्षेत्र में मुख्यतः यही दिखाया गया है। इसके बाद उन्होंने बापू नामक एक छोटा सा लिखा प्रबंध काव्य, खंड काव्य लिखा, जिसमें गांधी जी के जीवन को बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। और वही कहते हैं कि गांधी जी के बारे में, उनके महिमामय व्यक्तित्व के बारे में दिनकर ये भी लिखते हैं कि हम लोग धन्य हैं कि हम लोग उस काल में जी रहे थे जिस समय गांधी जी का अवतरण हुआ था। वही हवा हम लोग को भी लगती थी जो हवा गांधी जी के देह को छू कर आती थी। इतने महत्वपूर्ण थे गांधी उस समय। तो ऐसे महात्मा गांधी का गुणगान उन्होंने बापू खंड काव्य में किया है। उन्होंने कहा है इस खंड काव्य में, वह अवधपुरी के राम चले वृंदावन की, जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो दिनकर कहते हैं इस बापू कविता में, वह अवधपुरी के राम चले वृंदावन के घनश्याम चले, सूली पर चढ़कर चले कृष्ण गौतम प्रबुद्ध निष्काम चले। इस तरह से गांधी जी को कितना महत्वपूर्ण, कितना गांधी जी इस देश के लोगों के जन जन में बसे हुए थे, मन और अंतरात्मा में बस गए थे, इसका वर्णन इन्होंने इस बापू काव्य में दिखाया है। इन्होंने कहा है गांधी जी के बारे में, इस धरती पर वे भी आते हैं, इस धरती पर वे भी आते हैं जो जीताया हारा करते हैं, मिट्टी में छिपे अनल को अपनी ओर पुकारा करते हैं। इस धरती पर वैसे भी लोग आते हैं जो मिट्टी में छिपी हुई आग को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जीते लपटों के बीच मचा धरणी पर भीषण कोलाहल, जाते जाते दे जाते हैं भावी युग को निज तेज अनल। जो जाते जाते आने वाले युग को भी अपना तेज सौंप के जाते हैं। उनमें इतना तेज रहता है कि उससे आने वाली सदियां भी प्रकाशित होती रहती हैं। तो ऐसे ही एक महामानव के रूप में महात्मा गांधी आए थे। बापू काव्य में उन्होंने यही कहना चाहा है, सौभाग्य जिनके आते ही का उठता अंबर, हम स्वस्थ नहीं तब तक जब तक धरती पर जीवित है यह नर। कुछ ऐसे भी व्यक्ति इस धरती पर आते हैं जिसके आते ही यह अंबर कह देता है कि हम तब तक अपने वश में नहीं है जब तक यह इंसान इस धरती पर जीवित है। हम इसी इंसान के वश में रहेंगे। यानी कि गांधी ऐसे ही महामानव थे जिनके वश में उस समय की प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक मानव, प्रत्येक इतिहास, प्रत्येक दिशा, प्रत्येक काल, सब कुछ था। जिधर भी वो दृष्टि देते थे इतिहास उधर मुड़ जाता था। ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के स्वामी थे महात्मा गांधी। आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। ऐसे आते जो युग युग में मिट्टी का चमत्कार दिखलाने को, ठोकने पीठ भूमंडल की नभमंडल से टकराने को। कुछ ऐसे भी महामानव इस धरती पर आते हैं जो धरती की पीठ ठोकते हैं और कहते हैं कि तुम आसमान से टकराओ। तो ऐसे ही चमत्कारिक व्यक्तित्व महात्मा गांधी थे जो कि इस धरती पर आए थे और जो खुद विष पिए और संसार को अमृत देकर गए, जिनकी जाने पर सिर्फ और सिर्फ भारतवासी ही नहीं, यह समूची विश्व मानवता रोई। और ऐसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व को, स्वामी को, एक गोलियों से, 2 गोली से उनका जीवन समाप्त कर दिया गया। हम उस पे नहीं जाएंगे। प्रत्येक महामानव का अंत ऐसा ही होता है, चाहे वो यीशु हो, चाहे गांधी हो, चाहे कृष्ण हो। कृष्ण भी जरा के तीर से अपने देह त्याग दिए थे। तो प्रत्येक महामानव का अंत यही होता है, वो यही सिखाना चाहते हैं। वो अपने शरीर का इस तरह से अंत करके यही सिखाना चाहते हैं कि महानता इसी में है कि हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ ढंग से जिए। महानता इसमें यह नहीं है कि हमारा जीवन किस प्रकार समाप्त हो रहा है। ये महामानव अपने शरीर को इस तरह से त्याग देने का मकसद सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हम जीवन किस तरह से जिए। महत्वपूर्ण यह है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारा शरीर किस तरह से छूट रहा है। कृष्ण ने इतना बड़ा बड़ा काम किया इस धरती पर, लेकिन जरा के हाथ से, एक साधारण बहेलिया के हाथ से उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। ईसा मसीह ने समूचे संसार का पाप अपने सिर पर लिया, लेकिन अंततः सूली पर चढ़ गए। गांधी जी ने समूचे भूमंडल का उद्धार किया, लेकिन
3 गोली से अपने जीवन को समाप्त किया। तो ये यही दिखाना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारा जीवन किस तरह से समाप्त हो रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि हमारा जीवन इस संसार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये महामानव अपने जीवन को इस तरह से समाप्त करके बस यही संदेश देना चाह रहे थे। तो बापू जो काव्य है वह गांधी के गौरव का और उस युग के समय का गौरवगान है। बहुत अच्छा काव्य है, आप लोगों को मिले तो अवश्य पढ़िएगा। इसके बाद एक और इनका महत्वपूर्ण काव्य है रश्मिरथी, जिसमें इन्होंने कर्ण के जीवन को दिखाया है। कर्ण के जीवन को दिनकर के बाद एक नई दृष्टि मिली। दिनकर ने कर्ण को दिखाया कि वह कोई पापी व्यक्ति नहीं था, जो कि दुर्योधन का साथ देते हुए मृत्यु को प्राप्त किया। वह कोई पापी इंसान नहीं था, उसने दुर्योधन का साथ बस अपने कर्तव्य को निभाने के लिए दिया। उसके ऊपर मित्रता का इतना बड़ा ऋण था कि वह उसे उतारना चाहता था, और इसके लिए उसने सारी सच्चाई जानते हुए भी कि पांडव मेरे भाई हैं, इसके बावजूद भी उसने दुर्योधन का साथ दिया। तो एक मित्रता की अनमोल परिभाषा, एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान की अनमोल परिभाषा, और वैसा भी कर्तव्यनिष्ठ इंसान जिसका जीवन और भाग्य पग पग पर उसे धोखा देता आया है। कर्ण के भाग्य ने उसको बचपन से ही छला। कुंवारी माता के गर्भ में आना कर्ण का अपना तो दोष नहीं था, वह तो भगवान सूर्य और कुंती का दोष था। उसमें बेचारा कर्ण का क्या दोष जो उसे त्याग दिया गया जन्मते। तो यहाँ पर उसके साथ छल हुआ, उसके भाग्य ने छल किया, वह गंगा में बहा, और उसे उठाया भी कौन? यदि उसे कोई राजा उठा लेता तो शायद वह किसी देश का राजकुमार होता। किसी राजा ने गोद ले लिया होता तो शायद वह किसी देश का राजकुमार होता। लेकिन उसे गोद लिया भी तो कौन? सूत ने, एक अधिरथ रथ को बनाने वाले सूत ने। तो वह अधिरथ का पुत्र कहलाया, सूत पुत्र कहलाया। फिर उसके भाग्य ने आगे जाकर छल किया। अब वह विद्या ग्रहण करना चाहता था किसी महान गुरु से, क्योंकि वह वस्तुतः था तो क्षत्रिय, उसके अंदर तो क्षत्रिय रक्त बह रहा था, उसे कवच और कुंडल प्राप्त था, भगवान सूर्य से बचपन से ही जन्मजात। लेकिन वह पला था सूत के घर में, इसलिए उसका क्षत्रियत्व उसे बार बार हुंकारता था, उसे बार बार कहता था कि तुम धनुर्विद्या सीखो। और वह किसी गुरु की तलाश में गया परशुराम जी के पास। भगवान परशुराम उस समय क्षत्रियों के घोर विरोधी थे, और वह किसी ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण उनके साथ छल से कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगा। और देखिए यहाँ पर भी उसके भाग्य ने छल किया कि एक बार गुरुदेव परशुराम जी सोए हुए थे, और उन्होंने अपनी सारी विद्या कर्ण को सिखा दी, और बड़े प्रेम से सिखाते थे, बहुत ही प्रेम से सिखाते थे, और उसको अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानते थे, क्योंकि कर्ण इतना विनम्र था, इतना परिश्रमी था कि वह रात्रि के अंधकार में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। परशुराम जी इन सारी बातों को देखते थे और कर्ण के इस परिश्रम पे प्रसन्न होते थे। ऐसे शिष्य को पाकर परशुराम जी भी गर्व महसूस करते थे। वो सोचते थे कि मैं ऐसा शिष्य बहुत कालों के बाद पाया हूँ, मुझे बहुत गर्व है। किसी भी गुरु को यदि उसे श्रेष्ठ शिष्य मिल जाए तो उसे गौरव की अनुभूति होती है। उसी तरह से परशुराम जी को कर्ण जैसा शिष्य पाकर गौरव की अनुभूति होती थी, लेकिन भाग्य ने छल किया। परशुराम सोए हुए थे और एक कीड़ा आता है, और वह कीड़ा सीधे रास्ते से जाता है, वह अपना मार्ग नहीं बदल सकता। तो वह कीड़ा आया और उसके सामने कर्ण की जंघा पड़ रही थी। कर्ण की जंघा में छेद करते हुए वह कीड़ा उसके आर से पार निकल गया। गुरुदेव जो परशुराम जी थे वह कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे, इसलिए कर्ण ने अपना जंघा हिलाया नहीं, कि कीड़ा छेदते रहा कर्ण की जंघा को, और खून की धारा बहते रही। कर्ण उस दर्द को सहता रहा। जब खून की धारा परशुराम जी के शरीर को स्पर्श की तो परशुराम जी को चेतना का बोध हुआ। उन्होंने झट से वो जग गए, पूछा कि यह क्या है, तो बोला कि कीड़ा था। बोले कि इसको हटाया क्यों नहीं? बोले कि यदि हटाते तो आपकी नींद टूट जाती, मैं आपका नींद तोड़ना नहीं चाहता था गुरुदेव। लेकिन परशुराम जी को झट से एहसास हुआ कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। अवश्य ही ये ब्राह्मण नहीं। वो उन्होंने पूछा कि तुमने मेरे साथ छल किया है, सच बताओ तुम कौन हो? कर्ण सत्य बता देता है कि सूत पुत्र मैं सूत कर्ण हूँ,
कुछ ऐसे ही दिनकर की लाइन है कि करुणा का अभिलाषी हूँ, दया दया मैं दया दया है देव दया मैं, आपका अनुचर अंतःवासी हूँ। जो कुछ भी हो, लेकिन आखिर आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझ पर दया करिए। लेकिन परशुराम अपने उस प्रतिज्ञा से विवश थे कि मैं सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा दूंगा, इसलिए उन्हें बार बार क्रोध आ रहा था, क्योंकि अब उनकी प्रतिज्ञा का हनन हो चुका था। इसलिए वो क्रोध में भर जाते हैं और कर्ण को श्राप देते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें आज तक जो भी विद्याएं दी थी वह समय पर काम नहीं आएगी, तुम उसे भूल जाओगे। और यह कहकर परशुराम कहते हैं कि अब तुम जाओ, और कहते हैं कि जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल निसंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो, भय है तुम्हें निराश देखकर, हृदय कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप उलटकर, वाणी कहीं न उलट जाए। वो आखिर कर्ण उनका प्रिय शिष्य था, अभी तक से वो कर्ण को अपने हृदय से मानते थे, वो कैसे उसे श्राप दिए वो उनका ही हृदय जानता होगा। क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा नष्ट हुई थी, इसलिए उन्हें बार बार क्रोध आ रहा था, और इस क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था। लेकिन बाद में जब कर्ण आंखों में आंसू लिए उनके सामने खड़ा हुआ, तो उनसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए कहे वो कि जाओ तुम यहाँ से, तुम आंखों में आंसू लिए मेरे पास इस तरह से खड़े रहोगे तो मुझे भय है कि या तो मेरा हृदय फट जाएगा, या फिर मैं अपना अभिशाप, जो श्राप मैंने तुम्हें दिया है, वो अपना वापस ले लूंगा, और यही घटना घट न जाए, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। और कर्ण मन से महसूस करके अंततः वहां से चला जाता है। यहाँ पर भी उसके साथ छल हुआ, विद्या सीख कर भी वह विद्या को हार गया, और अंततः अर्जुन के साथ युद्ध में उसे ये विद्या वापस काम नहीं आई, मेन समय पर उसे ये विद्या भूल गई। इसके बाद कर्ण के साथ और छल होता है। जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तो उसके पहले तक कर्ण को कुछ नहीं बताया जाता कि तुम किसके पुत्र हो, लेकिन जब महाभारत युद्ध शुरू होता है तो कृष्ण बता देते हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, स्वयं कुंती आकर उसके मनोबल को बता देती है कि तुम पांडवों के भाई हो। अब जो लक्ष्य जो एक दिशा पर बढ़ा जा रहा हो, जो महामानव कि वह एक क्या है, वह सुत पुत्र है, उसे अचानक बता दिया जाए कि वह पांडवों का भाई है, तो उसे कैसा महसूस होगा। जो उसके प्रतिपक्षी थे वो उसके अपने सहोदर भ्राता हैं, तो उस इंसान को कैसा महसूस होगा, वो कर्ण का हृदय ही जानता है। और उसे अचानक लगा कि मेरा सारा जो जीवन का स्वप्न है वह मिट गया। वो कर्ण पांडवों को अपना प्रतिद्वंदी मानता था, और अचानक उसके भाई निकल गए, अब अपने भाइयों का कोई कैसे वध कर सकता है। तो ये सारी बातें कर्ण के जीवन के साथ बहुत छल हुआ, और अंततः इसी छल के कारण फिर इंद्र ने उसके साथ छल किया। वह कवच और कुंडल मांग कर ले गए ब्राह्मण वेश में। सायंकाल के समय था, सूर्य देव सावधान कर दिए थे कि इंद्र तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी कवच और कुंडल को मांगेंगे, लेकिन तुम इनकार कर देना। लेकिन कर्ण ने कहा कि मैं दानवीर हूँ, और मैंने एक बार प्रतिज्ञा ली है कि कोई भी कुछ भी मांगे मैं उसे दूंगा। यदि इंद्र आते ही हैं ब्राह्मण के वेश में हमसे मांगने, तो बहुत गौरव की बात है मेरे लिए कि स्वयं देवताओं का राजा इंद्र एक पृथ्वी के मानव के पास भिखारी बनकर आया है, तो मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं उसे कवच और कुंडल दे दूंगा। कवच और कुंडल कोई सहज वस्तु नहीं थी कर्ण के लिए, कवच और कुंडल उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि बचपन से उसके शरीर से लगा हुआ था कवच और कुंडल। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? हाँ मैडम, आ रही है। हाँ, तो इसलिए वो कवच और कुंडल ऐसे ही नहीं दे सकता था, पूरे शरीर की त्वचा के साथ निकाल करके उसको कवच और कुंडल देना था। लेकिन फिर भी कर्ण ने ऐसा किया, पूरे शरीर से रक्त की धारा बही, और उसने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिया। और उसके बदले में अमोघ शक्ति, एक अमोघ शक्ति इंद्र ने दिया, बोला कि इसका प्रयोग तुम चाहे जिस पर भी कर सकते हो, अर्जुन पे भी कर सकते हो, इसमें कोई नहीं, लेकिन एक ही बार कर सकते हो, इसके बाद यह अमोघ शक्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। तो ये सारी चीजें कर्ण के पास शुरू से ही छल हुआ। एक नन्हा सा शिशु जिसे गंगा में बहा दिया जाता है, उसे यह भी नहीं मालूम कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है, और वही शिशु अंत तक से मृत्यु के पास कैसे पहुंच जाता है, वो फिर आखिर मारा जाता है, वो भी अपने मित्रता का धर्म निर्वाह करने के कारण, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के कारण। तो दिनकर जी ने रश्मि रथी में बस यही दिखाने का प्रयास किया है कि ऐसा महामानव युग युग में इस धरती पर आता है,
जिसके साथ भाग्य ने पग पग पर छल किया हो, लेकिन फिर भी उसके गौरव गान से हम इनकार नहीं कर सकते, उसकी महानता से हम इनकार नहीं कर सकते। कर्ण जितना महान था, वो खुद कहता है कि मैं इस युग में वैसे लोगों का आदर्श हूँ जो अपने पिता का नाम नहीं बता सकेंगे। मैं ऐसे लोगों का आदर्श बनकर आया हूँ संसार में। पूछेगा संसार किंतु पिता का नाम न ले सकेंगे। कर्ण से भी उसके पिता का नाम कोई नहीं पूछते थे, लेकिन पिता का नाम ही नहीं पता। स्वयं साक्षात सूर्यदेव पिता है, लेकिन फिर भी नहीं पता। सुत के पुत्र के घर में पला, तो बोला कि मैं वैसे लोगों का आदर्श बन के इस धरती पे आया हूँ। और वस्तुतः वह महामानव धन्य है। इसलिए दिनकर ने कर्ण की इन्हीं विशेषताओं को देख करके रश्मि रथी जैसा महाकाव्य लिखा। जिसके पिता सूर्य, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। यह है उस महामानव की गाथा, जो स्वयं साक्षात सूर्यदेव का पुत्र हो और जिसकी माता सती कुंती हो, उसका पलना धार पर बहती हुई पिटारी होती है। यह उसका दुर्भाग्य है और अंततः युद्ध में मारा जाता है अपने भाई के हाथ ही। कृष्ण सारे रहस्य को जानते थे, अंततः उसे मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्रभु की आंख के, कृष्ण की आंखों के आगे वो मरा था। कृष्ण ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उसे मुक्ति मिलती है। लेकिन वह संसार में एक चरित्र छोड़कर जाता है कि इंसान कितना भी भाग्य का मारा हो, लेकिन उसे अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज के युग में हम पग पग पर आत्महत्या का दौर देखते हैं, उन्हें सबक सीखना चाहिए कर्ण के जीवन से। क्या उससे भी दर्दनाक किसी का जीवन हो सकता है? जिसे अपने पिता का नाम नहीं पता हो, जो पग पग पे चला गया हो, क्या उससे सारी विद्या छीन ली गई हो पाकर भी, क्या उससे भी दर्दनाक किसी का जीवन हो सकता है? फिर जब उसने आत्महत्या नहीं की, तो आज का ये मानव, क्षुद्र मानव, उसे सीखना चाहिए। रश्मि रथी ने कहा है कर्ण ने, मैं उन्हीं के लिए आदर्श बनकर आया हूँ। तो बहुत मनोबल से भरा ये खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है। आपको मिले तो पूरा पढ़िए रश्मि रथी। एक गौरव की अनुभूति होगी, एक आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति होगी, एक आत्मबल की अनुभूति होगी, और अपने भारतवर्ष के प्राचीन संस्कृति पर गौरव होगा आपको। यह कैसे कैसे महामानव इस धरती पर आकर के चले गए। जब कर्ण की मृत्यु होती है, तो स्वयं कृष्ण उसके मृत्यु पर आंसू बहाते हैं। एक महामानव इस धरती से ऐसा जा रहा है जैसा महामानव इस धरती पे कभी नहीं आएगा, जो पग पग पे चला गया अपने भाग्य से, लेकिन एक अपना पहचान बना कर गया, दानवीरता का भी और वीरता का भी। तो यह रश्मि रथी की गाथा है। तो दिनकर ने इस तरह के बड़े बड़े महाकाव्यों का सृजन किया। एक उनका है परशुराम की प्रतीक्षा, जिसमें इन्होंने चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था उसको अवलंब बनाकर लिखा था, परशुराम की प्रतीक्षा, जिसमें इन्होंने नेहरू जी की बहुत कटु आलोचना की है कविता में। उन्होंने बार बार मेरे पास परशुराम की प्रतीक्षा है नहीं तो उसके बारे में मैं खोल के बताती कि कहाँ कहाँ कैसे उन्होंने व्यंग किया है परशुराम की प्रतीक्षा में। और उन्होंने कहा है कि अब भारतवर्ष को एक ऐसे ही परशुराम की प्रतीक्षा है, इसलिए उन्होंने इस रचना का नाम दिया है परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये सारे दिनकर देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत रचना लिखे थे, काव्य लिखे थे, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये दिनकर के काव्य का हम वर्णन किए हैं। अभी उनके गद्य का वर्णन करना बाकी है कि उन्होंने कौन कौन सी गद्यात्मक रचनाएं की। इसके बारे में आप लोग अगली कक्षा में बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी गद्यात्मक रचनाएं लिखी। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप लोग घर पे भी पढ़िएगा, दिनकर के बारे में ढूंढ के पढ़िएगा, इंटरनेट से ही पढ़िएगा। अगले क्लास में हम इनके गद्य साहित्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, ठीक जी मैम जी। ठीक 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 है, ठीक है, ओके, नमस्कार।